सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आप अरबी घोड़ा कविता बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम फिर से इस कविता की पुनरावृत्ति करेंगे, अर्थात रिवीजन करेंगे एवं इसी कविता पर आधारित एक कार्यपत्रिका हल करेंगे। तो आप कार्यपत्रिका एक निकाल कर रख लीजिए जो अरबी घोड़ा पर आधारित है। कविता एक, अरबी घोड़ा, पुनरावृत्ति अर्थात रिवीजन, कार्यपत्रिका एक। बच्चों, आप अरबी घोड़ा कविता का वाचन पहले ही कर चुके हैं। आज हम इस पर चर्चा करेंगे। तो अरबी घोड़ा कविता में बताया गया है कि अरबी घोड़ा बहुत मेहनती होता है। वह मेहनत से कभी इनकार नहीं करता। वह पथरीली अर्थात पत्थरों से बने हुए रास्ते पर बहुत तेज गति से दौड़ सकता है। अरबी घोड़े को हरी घास से बहुत प्यार है। हरी घास खाना उसे बहुत पसंद है। अरबी घोड़ा बहुत ताकतवर होता है। वह टांगा और रथ लेकर दौड़ता है। घोड़ा मानव का सबसे पुराना दोस्त है। वह हर परिस्थिति में मनुष्य का साथ निभाता है, मनुष्य की सहायता करता है। अरबी घोड़े ने गांव और शहर के बीच की दूरी को भी मिटा दिया है, समाप्त कर दिया है। यानी उसने गांव को शहर के साथ जोड़ दिया है। लेकिन कभी कभी ये अरबी घोड़ा ज़िद्दी भी हो जाता है, अड़ियल भी हो जाता है। फिर लाख कोशिश करने के बाद भी वह अपनी जगह से नहीं हिलता है। ऐसे में भी हमें घोड़े को कोड़े से मारना नहीं चाहिए, क्योंकि घोड़ा मानव का सच्चा दोस्त होता है। घोड़ा युद्ध में भी मानव के काम आता है और पहले के कई राजा महाराजाओं ने भी युद्ध में घोड़े का इस्तेमाल किया है। जैसे राजा महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था, ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा। और उसने बहुत सारे युद्ध में अपने मालिक का साथ निभाया था। घोड़ा बहुत बहादुर होता है। वह कभी भी कायर यानी डरपोक बनकर युद्ध के मैदान से भागता नहीं है। युद्ध में अपने मालिक का अंत तक साथ निभाता है। तो इस कविता में हमें घोड़े की विशेषताओं के बारे में पता चलता है। अब सीख क्या मिलती है इस कविता से? इस कविता से हमें यह सीख मिलती है कि हमें भी अरबी घोड़े की तरह साहसी और मेहनती बनना चाहिए। दूसरी सीख यह मिलती है कि हमें किसी भी जानवर को मारना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर कविता समाप्त हुई। आगे बढ़ते हैं। अब हम हल करेंगे कार्यपत्रिका एक, अरबी घोड़ा पर आधारित। यह है आपकी कार्यपत्रिका एक, आप लोगों ने निकाल कर रखी होगी। चलिए कार्यपत्रिका का पहला प्रश्न हल करते हैं। पहला प्रश्न है, समान ध्वनि वाले शब्दों को सही स्थान पर लिखिए। समान ध्वनि वाले मतलब राइमिंग, समान राइमिंग वर्ड को आपको, एक जैसे राइमिंग वर्ड को आपको सही कॉलम में लिखना है। अब इस ब्रैकेट में, कोष्ठक में कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे कोड़ा, सारे, कल, जोड़ा, नारे, हल। इन शब्दों को आपको ये यहाँ जो कॉलम बने हुए हैं इनमें लिखना है। जैसे बल के नीचे बल की ध्वनि वाला शब्द लिखना है, तारे के नीचे तारे की ध्वनि वाला शब्द लिखना है, घोड़ा के नीचे घोड़े की ध्वनि वाला शब्द आपको लिखना है। तो ब्रैकेट में पहला शब्द है कोड़ा,
कोड़ा शब्द की ध्वनि किससे मिलती जुलती है? घोड़े से। तो हम घोड़े के नीचे लिखेंगे कोड़ा। दूसरा शब्द है सारे। सारे शब्द की ध्वनि किससे मिलती है? तारे से। तो तारे के नीचे लिखेंगे सारे। कल शब्द की ध्वनि किससे मिलती है? बल से। बिल्कुल सही। तो बल के नीचे लिखेंगे हम कल। अगला शब्द है जोड़ा। जोड़ा शब्द की ध्वनि किससे मिलती है? फिर से घोड़े से मिलती है, इसलिए घोड़े के कॉलम में लिखेंगे जोड़ा। अगला शब्द है नारे। नारे शब्द की ध्वनि किससे मिलती है? तारे से। तो तारे के कॉलम में लिखेंगे नारे शब्द। अगला शब्द है हल। अब हल की ध्वनि कौन से शब्द से मिलती है? बल से। तो बल के नीचे लिखेंगे हल। तो इस तरह से तीनों कॉलम में दो दो शब्द आएंगे। एक बार शब्द हम फिर से पढ़ लेंगे। बल, कल, हल, तारे, सारे, नारे, घोड़ा, कोड़ा, जोड़ा। बढ़ते हैं अगले स्वाध्याय की ओर। अगला स्वाध्याय है दिए गए शब्दों में बिंदु एवं चंद्र बिंदु लगाइए। बच्चों, अक्षर के ऊपर ये दोनों चिन्ह लगते हैं और अक्षर के ऊपर जो अकेला बिंदु लगता है उसे कहते हैं बिंदु। और अक्षर के ऊपर यदि इस तरह का चिन्ह लगता है, आधा चांद और उसके ऊपर बिंदु, तो उसे कहते हैं चंद्र बिंदु। अब आपको इनके उच्चारण पर ध्यान देना है कि बिंदु का जो उच्चारण होता है, बिंदु की जो ध्वनि है वो नाक से निकलती है और तेज़ होती है। तो आपको बिंदु वाला शब्द ध्यान से पढ़ना है और यदि कोई बिंदु वाला शब्द बोल रहा है तो उसके उच्चारण को ध्यान से आपको सुनकर लिखना भी आना चाहिए। तो बिंदु की जो ध्वनि होती है वो नाक से निकलती है और उसका उच्चारण तेज़ होता है। और चंद्र बिंदु की जो ध्वनि होती है वो नाक और मुंह दोनों से निकलती है और इसका उच्चारण ज़्यादा तेज़ नहीं होता। तो चलिए अब हम स्वाध्याय हल करेंगे। पहला शब्द है मुंह। पहला शब्द कौन सा है? मुंह। तो हम मुंह नहीं बोलते, हम बोलते हैं मुंह। नाक और मुंह दोनों से ध्वनि निकल रही है, इसलिए मुंह के ऊपर कौन सा चिन्ह लगाएंगे? चंद्र बिंदु। दूसरा शब्द है तागा। अब तागा नहीं कहते हैं क्योंकि तागा जैसा कोई शब्द होता ही नहीं है। तांगा कहते हैं। क्या कहते हैं? तांगा। तो ता के ऊपर हम कौन सा चिन्ह लगाएंगे? चंद्र बिंदु। अगला शब्द है ससार। अब ससार भी कोई शब्द नहीं होता है, क्या होता है? संसार। अब देखो, जब हम संसार बोल रहे हैं तो यहाँ पर ध्वनि तेज़ हो गई है, उच्चारण तेज़ हो गया है, इसलिए यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगेगा? यहाँ पर लगेगा बिंदु। तो संसार। अब अगला शब्द है गाँव। अब गाँव कहते हैं क्या? नहीं, क्या कहते हैं? गाँव। तो फिर से यहाँ पर नाक और मुंह से ध्वनि निकल रही है और उच्चारण भी तेज़ नहीं है, मध्यम उच्चारण है, इसलिए गा पर भी कौन सा चिन्ह लगेगा? चंद्र बिंदु। बढ़ते हैं अगले स्वाध्याय की ओर। अगला स्वाध्याय है दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। इसमें पहला शब्द है दोस्त। दोस्त का उल्टा क्या होता है? दुश्मन। विलोम शब्द मतलब होता है बच्चों उल्टे अर्थ वाले शब्द, उसका अपोजिट वाला शब्द।
तो दोस्त का उल्टा क्या होगा यहाँ पर? दुश्मन। हम कहते हैं ना वो मेरा दोस्त है, वो मेरा दुश्मन है, तो दोस्त का उल्टा क्या होगा? दुश्मन। उसी तरह से अगला शब्द है दिन। दिन का उल्टा क्या होगा? रात। दिन का उल्टा क्या होगा? रात। अगला शब्द है पुराना। पुराना का उल्टा क्या होगा? पुराना का उल्टा होगा नया। क्या होगा पुराना का उल्टा? नया। अगला शब्द है प्यार। प्यार का उल्टा क्या होगा? नफरत। प्यार का उल्टा क्या होगा? नफरत। तो इस तरह से ये हमने विलोम शब्द पढ़े। अगला स्वाध्याय है नए शब्द बनाइए। अब ऐसा जो प्रश्न है बच्चों, आप लोगों ने कक्षा पहली में हल किया होगा। जैसे घो को उड़ा से जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? घोड़ा। मुँह को उड़ा से जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? मोड़ा। उसी तरह से को उड़ा से जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? कोड़ा। और उसी तरह से त को उड़ा से जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? तोड़ा। तो यहाँ पर आपको वैसे ही शब्द बनाना है। घोड़ा, घो को जोड़ा अड़ा से तो घोड़ा बन गया। मुँह को जोड़ा अड़ा से तो मोड़ा। को उड़ा से जोड़ा तो कोड़ा। और तो को उड़ा से जोड़ा तो बन गया तोड़ा। तो बच्चों यहाँ पर आपकी कार्यपत्रिका समाप्त हुई। आपको इस कार्यपत्रिका को पूर्ण करना है एवं इसका अभ्यास करना है। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।